सर एक सवाल आपसे कि तेजस्वी यादव जमुई पहुंचे थे विगत 6 अप्रैल को और उन्होंने कहा था कि नीतीश जी को हाईजैक कर लिया गया था एनडीए के द्वारा, तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? इससे पहले तो विपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में भी, उनके साथ में भी गठबंधन की सरकार नीतीश कुमार जी के साथ 17 महीने सरकार चला था। विपक्ष का तो कोई काम है नहीं, तो कुछ न कुछ तो अनाप शनाप बोल के लोगों को तो गुमराह करेंगे ही कि हाईजैक कर लिया गया। किसी सरकार का कभी हाईजैक होता है? परिवारवाद हो तो उससे ज़्यादा परिवारवाद का लाभ कौन उठाया है? जिस घर में पूर्व मुख्यमंत्री हो, एमएलए हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान पार्षद हो, सब तो उन्हीं के घर से आता है। अमित कौशल जमुई लोकसभा के झाझा विधानसभा में प्रभारी अगर हमको चिराग जी बनाए, हम पर विश्वास किए हैं, तो हम अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं और झाझा विधानसभा हमारा कार्यक्षेत्र रहा है। झाझा विधानसभा से हम प्रत्याशी रहे हैं और हम अपने लोगों को विकास की ओर ले जाना चाहते हैं। जो हमारे लोग विकास के गंगा से कोसों दूर है कि हेलीकॉप्टर गति से उड़ेगा, भारी मत अब मछली खाए संतरा खाए, कोई उपाय नहीं है। नमस्कार, नेशन न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष। देखिए, लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की धड़कन जो है वो भी बढ़ती चली जा रही है। दो मुद्दा बहुत जोर से चला हुआ है। एक, लोग सीधे तौर पर कह रहे हैं कि दो ही प्रत्याशी है जो चुनावी मैदान में साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। एक एनडीए के प्रत्याशी अरुण भारती हैं जो चिराग पासवान के जीजा हैं, और दूसरे महागठबंधन यानी कि राजद की प्रत्याशी अर्चना रविदास हैं। आम जनता के बीच से ये रुझान निकल कर आ रहा है कि टक्कर जो है वो अर्चना रविदास और अरुण भारती में नहीं, बल्कि महागठबंधन और एनडीए के जो शीर्ष स्तर के नेता है माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी, सीधे तौर पर टक्कर उनसे देखी जा रही है। हालांकि विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो पूर्व उप मुख्यमंत्री है, लगातार जमुई लोकसभा अंतर्गत हर एक प्रखंड में लगातार प्रतिदिन वो आकर कैंपेन कर रहे हैं, अपने महागठबंधन की प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बता दें आपको कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आकर चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती के समर्थन में कैंपेन किया था, और साथ ही साथ आने वाले महज 1 से 2 दिनों में राजनाथ सिंह भी आने वाले हैं। उसके बाद योगी आदित्यनाथ का भी संभवतः कार्यक्रम बताया जा रहा है। हमारे साथ आबिद कौशल इस वक्त मौजूद हैं। जमुई लोकसभा अंतर्गत झाझा विधानसभा से विधानसभा प्रभारी इनको बनाया गया है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने इन पर भरोसा जताया, और साथ ही साथ अल्पसंख्यक के दिग्गज नेता कहे जाते हैं। साथ ही साथ कहीं ना कहीं आबिद कौशल का जुड़ाव, एक हृदय रूपी जुड़ाव जो है वो झाझा की धरती से रहा है। आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं। सर, आज हाजीपुर और जमुई ये दोनों पर चिराग की नज़र जो है विशेष रूप से है, किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो आपके माध्यम से ईद की शुभकामनाएं और नवरात्रि की शुभकामनाएं जमुई लोकसभा और झाझा विधानसभा के तमाम सम्मानित मतदाताओं को देना चाहते हैं। और आपका जो सवाल है हाजीपुर और जमुई, तो हाजीपुर संस्थापक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संस्थापक आदरणीय रामविलास जी का कर्मभूमि रहा है, और चिराग पासवान जी अभी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और जमुई लोकसभा से 2 बार आदरणीय चिराग पासवान जी जमुई लोकसभा के प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। और क्योंकि हाजीपुर लोकसभा का सीट खाली हो चुका था और चिराग जी का दायित्व बनता था कि उस लोकसभा से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, इसीलिए चिराग पासवान जी ने अपने परंपरागत सीट हाजीपुर चले गए हैं चुनाव लड़ने के लिए, और अपने पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता आदरणीय अरुण भारती जी को जमुई लोकसभा से उम्मीदवार बना के एक उदाहरण पेश किए हैं। सर एक सवाल आपसे कि तेजस्वी यादव जमुई पहुंचे थे विगत 6 अप्रैल को और उन्होंने कहा था कि नीतीश जी को हाईजैक कर लिया गया था एनडीए के द्वारा, तो इसको किस तरह से देखते हैं आप और क्या कहेंगे इस विषय? इससे पहले तो विपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में भी, उनके साथ में भी गठबंधन की सरकार नीतीश कुमार जी के साथ 17 महीने सरकार चला था। तो आज जो
तेजस्वी जी ये बात बोल रहे हैं कि हाईजैक कर लिया गया एनडीए के द्वारा, तो इससे पहले तो तेजस्वी जी भी हाईजैक किए होंगे नीतीश कुमार जी को, जो 17 महीने सरकार चलाए। तो इनका तो सवाल ही गलत है। विपक्ष का तो कोई काम है नहीं, तो कुछ न कुछ तो अनाप शनाप बोल के लोग को तो गुमराह करेंगे ही कि हाईजैक कर लिया गया। किसी सरकार का कभी हाईजैक होता है क्या? लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संवैधानिक व्यवस्था में किसी भी सरकार का, किसी भी पार्टी के किसी भी सरकार का हाईजैक नहीं होता है। ये उनकी अपनी सोच है, उस सोच को हम बदल नहीं सकते हैं या कोई कुछ नहीं कर सकता है। एनडीए के जो शीर्ष स्तर के नेता हैं लगातार लालू परिवार पर या राजद परिवार पर सदैव यही कहते आ रहे थे कि परिवारवाद यहाँ पर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने अपने विगत कुछ दिनों के ट्विटर हैंडल से अपने पोस्ट भी किए थे और कुल 14 प्रत्याशियों के नाम उन्होंने आउट किए थे। और उनका कहना है कि एनडीए में कुल 14 प्रत्याशी ऐसे हैं जो सभी परिवारवाद से जुड़े हुए हैं। तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? आखिर बीजेपी या फिर एनडीए के जो नेता हैं वो परिवारवाद पर अब अपना नारा क्यों नहीं बुलंद कर रहे? ये हमारा नहीं है, विपक्ष का सवाल है। विपक्ष तो पहले अपने भी देख लें कि उनके पार्टी में जो उम्मीदवार हैं, उनके ही 7 में से 2 उम्मीदवार उनके घर से, 2 उम्मीदवार तो उनके घर से ही है। और परिवारवाद तो उनके मुंह से बोलना शोभा नहीं देता है कि परिवारवाद कहीं पे चल रहा है। और अगर परिवारवाद हो तो उससे ज़्यादा परिवारवाद का लाभ कौन उठाया है? जिस घर में पूर्व मुख्यमंत्री हो, एमएलए हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान पार्षद हो, सब तो उन्हीं के घर से आता है। तो उससे बड़ा परिवारवाद कौन होता है जो परिवारवाद के नारा देते हैं? तो सबसे बड़ा परिवारवाद के हिमायती तो हमारे आदरणीय विपक्ष के नेता आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी ही परिवारवाद के मुख्य कारण हैं। अच्छा, आप सर मुस्लिम समाज से आते हैं, ऐसे में लोगों के बीच ये काफ़ी मतलब चर्चाओं का विषय है कि आखिर आबिद कौसर झाझा विधानसभा के प्रभारी बनाए गए हैं लोक जनशक्ति रामविलास से। तो कहीं ना कहीं चिराग जी ने आप पर भरोसा जताया है, तो इसको किस तरह से देख पा रहे हैं? क्योंकि लोग लगातार लोगों के बीच यह चर्चा का विषय बना हुआ कि आबिद कौसर की जो पूरी टीम है वो एक तरफे तरीके से चिराग जी के साथ उनको जिताने में, उनके जीजा को जिताने में पूरी तरीके से एड़ी चोटी है। आबिद कौसर जमुई लोकसभा के झाझा विधानसभा में प्रभारी अगर हमको चिराग जी बनाए, हम पर विश्वास किए हैं, तो हम अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं और झाझा विधानसभा हमारा कार्यक्षेत्र रहा है। झाझा विधानसभा से हम प्रत्याशी रहे हैं और हम अपने लोगों को विकास की ओर ले जाना चाहते हैं। जो हमारे लोग विकास के गंगा से कोसों दूर हैं, और हम चिराग जी के माध्यम से, एनडीए के माध्यम से जो एक विकास हमारे लोगों के बीच रुका हुआ था किसी न किसी कारणवश, तो हम अपने लोगों को उस विकास में जोड़ने के लिए हम पे चिराग जी विश्वास किए हैं और भारी बहुमत से जिता के उनको, जो उम्मीदवार है एनडीए समर्थित उम्मीदवार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार आदरणीय अरुण भारती जी है, उनको जिता के चिराग जी के हाथ को मजबूत करेंगे, एनडीए को मजबूत करेंगे, ये तय है। और झाझा विधानसभा में हम एक अच्छे लीडिंग पोजीशन में हैं और हम कोई ज़्यादा अनाप शनाप बोलना चाहते नहीं है, पसंद भी नहीं करते हैं। हम ग्राउंड लेवल पे बात करते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय का जो वोट होगा वो चौंकाने वाला वोट होगा और वो वोट एनडीए के पक्ष में जाएगा, ये सुनिश्चित है। सर, आपने अभी कहा कि थोड़ी सी बात ग्राउंड लेवल पे कर लेते हैं, तो थोड़ा सा वर्तमान परिप्रेक्ष्य की अगर बात करें तो अभी आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया के द्वारा या फिर मीडिया के द्वारा, पूर्व विधायक और डॉक्टर नीरज शाह, एक समाजसेवी सह प्रख्यात चिकित्सक भी हैं जमुई जिला के, वो कहीं ना कहीं राजद को समर्थन दे दिए हैं। तो इसको किस तरह से देख पा रहे हैं? क्या इसका प्रभाव जमुई जिला में देखने को मिलेगा? नहीं, हमको तो नहीं लगता है कि इसका कोई प्रभाव जम्मू जिला में पड़ेगा। वो डॉक्टर पेशा से डॉक्टर हैं और डॉक्टर हैं, तो फिर इस तरह से राजनीतिक गतिविधियां में उतार चढ़ाव आना, एक तो कभी भाजपा में रहना और अचानक से मूवमेंट करना, उनको कोई अपना स्वार्थ नहीं सिद्ध हुआ होगा भाजपा के द्वारा, इसीलिए आज छोड़ के कहीं और समर्थन कर रहे हैं। अगर उनका अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाता तो अपने जगह पे रहते, और उनके आने ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है एनडीए गठबंधन को। एनडीए गठबंधन मजबूत है और कोई गुमराह और कोई चक्कर नहीं है। नीरज शाह जी आ गए हैं, नीरज शाह जी को उनके उस नए पार्टी में उनको मुबारक हो। हम उस पर टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, मगर ये तय है कि ये नीरज शाह से भी बड़ा नेता एनडीए में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, जीतन राम मांझी जी हैं। लोग नेता के बात सुनेंगे, ना कि किसी ऐरे गहरे कार्यकर्ता के बात सुनेंगे।
आपको लग रहा है कि ग्राउंड लेवल पर तैयारियां जो है वो पुख्ता तरीके से चल रही पुख्ता तरीका से चल रहा है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। और आपको रिजल्ट बताएगा, जो 4 जून का रिजल्ट होगा, वो रिजल्ट कोई चौंकाने वाला बात नहीं है। 400 के पार तो 400 के पार, और बिहार में 40 सीट एनडीए के झोली में जाएगा, ये भी निश्चित है। हमारे साथ पूर्व चेयरमैन संजय कुमार सिन्हा और मुन्ना सिन्हा इस वक्त मौजूद हैं। संजय जी, क्या कहेंगे वर्तमान एनडीए प्रत्याशी को लेकर, किस तरह के ख्यालात हैं? नए एनडीए प्रत्याशी भारी मतों से जीतेगी। अशोक चौधरी से आपकी मुलाकात हुई थी, आपने सदस्यता भी लिया है जदयू का, तो उन्होंने आपको आशीर्वाद भी दिया था, क्या कुछ बातें हुई विशेष? अभी क्या बात होगी, अभी चुनाव है एनडीए में और एनडीए के उम्मीदवार हैं हमारे श्री अरुण भारती जी। हम लोग हेलीकॉप्टर छाप ले करके क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। अभी भी हम क्षेत्र से लौट के आ रहे हैं, बोड़वा गए थे, दरियो गए थे, परसा गए थे, सब उधर सर्किल नंबर 1 होते हुए अभी जस्ट हम यहाँ पर भी पहुँचे हैं। लग रहा है कि हेलीकॉप्टर गति से उड़ेगा। उड़ेगा भारी मतों से, हर तरह से। आप तेजस्वी जी क्या बोले, अब जब 400 पार का नारा है तो 400 पार है। अब वो मछली खाए संतरा खाए, कोई उपाय नहीं है। चलिए, हसन अखलाक हमारे साथ है, युवा सरपंच प्रतिनिधि हैं बलियाडी के, काफ़ी चर्चित में रहते हैं, चर्चाओं में रहते हैं, और लोजपा से काफ़ी समय से इनका जुड़ाव जो है रहा है। हमारे साथ हसन अखलाक है। हसन जी, सबसे पहले आपको ईद की शुभकामनाएं, पूरे झाझा वासियों को हमारी ओर से ईद की शुभकामनाएं और नवरात्र की बधाई। हम यही अपील करना चाहेंगे कि आदरणीय रामविलास पासवान, जो अल्पसंख्यकों का हमेशा हितैषी रहा करते थे, और एक अल्पसंख्यक को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो इस पर लालू जी हट गए। हमेशा वो कहते हैं कि अल्पसंख्यक भाई से यही कहना चाहेंगे कि जो मुसलमानों का वोट है, हमेशा जो लालू प्रसाद मुसलमानों की बात करते हैं, एवं वाई समीकरण की बात करते हैं, वो माई समीकरण नहीं है, मेरा माई समीकरण है, मेरा खुद का। इसलिए हम तमाम अल्पसंख्यक भाई से यही कहेंगे कि जो चिराग पासवान के हाथों को मजबूत करें और उनको भेजने का काम करें। तमाम इस वक्त लोग बैठे हुए हैं, आबिद कौसर हैं और पूर्व चेयरमैन हैं, साथ ही साथ पूर्व मुखिया हैं, और कई लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पूर्व मुखिया गणेश यादव भी हमारे साथ हैं। गणेश जी, मुरैठा बांध कर अभी घूमना चाहिए आपको, आप तेजस्वी का खेमा छोड़कर अभी एलजेपी में आए हुए, क्या कहेंगे? हम लोग विकास के साथ हैं। जो विकास की गंगा आज बिहार में चल रही है, बह रही है, आदरणीय नीतीश कुमार जो हमारे बिहार के मुखिया हैं, उनके नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में हम लोग विकास से प्रभावित होकर, और जो एनडीए का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, इस नारा और स्लोगन से प्रभावित होकर आज हम लोग सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहब के लोग, आज आप देखेंगे ये डिजिटल इंडिया है, किसी से कोई बात छुपा हुआ नहीं है। इसलिए हम सब लोग गोलबंद होकर इस बार जो एनडीए के हमारे प्रत्याशी हैं आदरणीय अरुण भारती जी, आगामी 19 अप्रैल को हम तमाम जमुई लोकसभा क्षेत्र के जो मतदाता मालिक है, उनसे आग्रह करेंगे कि जाति और धर्म से ऊपर उठकर अपना एक एक कीमती वोट हेलीकॉप्टर छाप के सामने वाला बटन दबाकर अपार मत से उन्हें लोकसभा भेजने का काम करेंगे। अच्छा, आबिद कौसर पर चिराग जी ने बहुत ही भरोसा जताते हुए विधानसभा का प्रभार सौंपा है, क्या लग रहा है झाझा विधानसभा से आबिद जी अपने नेतृत्व में लीड कराने का काम करेंगे, विश्वास जताएंगे? जरूर करेंगे। आबिद कौसर जी पर जनता का भी भरोसा है। आबिद कौसर जी झाझा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं। आबिद कौसर एक सामाजिक वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, और हर सुख दुख में आप देखेंगे गांव, कस्बा, गली में जाते रहते हैं, लोगों के साथ गला से गला मिलाते रहते हैं। आज आप देख रहे हैं जो ईद का मौका है, आज हम लोग ईद मुबारक के बहाने आज सभी भाई यहाँ गोलबंद हुए हैं आदरणीय आबिद कौसर जी के नेतृत्व में। ये इनका बड़प्पन है, हर सुख दुख में, हर त्यौहार में, चाहे वो त्यौहार हिंदू का हो या मुसलमान का हो, चढ़ बढ़ कर ये भाग लेते हैं। और हम लोग यहाँ एकजुट हुए हैं, हिंदू मुस्लिम सब एक होकर के यहाँ सभा का प्रोग्राम चला आपके गणेश मुखिया के घर पर, और हम लोग एनडीए के प्रत्याशी को भारी मतों से जिताने का प्रयास कर रहे हैं, और ये इसमें हम लोग सफल रहेंगे। देखिए, टक्कर का जहाँ तक बात है तो ये एक अफवाह उड़ा हुआ है, क्योंकि पब्लिक 15 साल बैक चल जाइए, उस चीज़ को हमेशा मन में रखी हुई है। हम लोग भी आज तक नहीं भूले हैं कि वो समय हमारे घर की बहू बेटी निकल नहीं सकती थी, तो कोई लोग जान के कोई धरातल पे जाके और कोई
गड्ढे में नहीं कूदेगा, ठीक है। और हमारे चिराग पासवान जी और हमारे जो हैं अरुण भारती जी और हमारे सबसे बड़े जो देश के मुखिया हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके संरक्षण में और नीतीश कुमार जी के संरक्षण में जो आज हमारे बिहार का देश का हाल है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और लोग यहाँ शिक्षित हो गए हैं और लोग अपने समझदारी बूझ से सब काम कर रहे हैं। टक्कर की कहीं कोई बात नहीं है। किस तरह से चल रहा है कैंपेनिंग, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा कैंपेनिंग चल रहा है। अब हमारे एनडीए प्रत्याशी के साथ सारे जाति धर्म के लोग जुड़ रहे हैं और सब भारी बहुमत से जिताने जा रहे हैं। और टोटल देखिए, हम लोग भी इतने जानते थे कि भाई लोग जो पुकारता था कि एम भाई मेरे पास है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे साथ हमारे अल्पसंख्यक नेता हमारे आबिद, बड़े भाई आबिद कौशल जी, हमारे यादव समुदाय से हमारे पूर्व मुखिया छापा पंचायत के गणेश यादव, तो ये आपके चैनल से सब दिख रहा है कि हाँ भाई सारे जो भी जाति धर्म से उठकर जो विकास की बात कर रहे हैं हमारे नरेंद्र मोदी। और 2014 में जब वो चुनाव मैदान में आए थे तो उन्होंने एक नारा दिया था कि हर हर मोदी घर घर मोदी। और 2024 में उन्होंने मोदी जी ने साबित कर दिया कि हाँ कि मोदी जी हर घर में पहुंच चुके हैं। अब तो हमें लगता है कि इस बार जो है जो तेजस्वी यादव लालू जी जो है हमेशा एम वाई कह के जो है मुसलमानों को ठगा है, वो इस बार नहीं होने वाला है। इस बार लमसम जो है आबिद कौशल और बहुत सारे साथी जो है माइनॉरिटी से हमारे साथ आए हैं, तो लोजपा रामविलास जो है और अरुण भारती जो है इस बार जो है 4 लाख पार वोटों से यहाँ से विजय होंगे। और पूरे बिहार में हमारे एनडीए का सरकार जो है 400 सीट पार करके जीतेंगे और नरेंद्र मोदी जी का सरकार बनेगा। कहीं ना कहीं सभी एनडीए के कार्यों से प्रभावित है, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों से प्रभावित है, और तब जाकर ये तमाम लोग आज एक ही थाली में बैठकर खाना खाते आपको नजर आ रहे हैं। और आबिद कौशल जैसे इंसान आज झाझा की धरती पर पहुंचकर सभी लोगों को एकत्रित किए हुए, पूर्व चेयरमैन भी साथ में मौजूद है, सरपंच प्रतिनिधि के साथ साथ तमाम लोग इस वक्त मौजूद है। और सभी लोगों का कहना है कि एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उनको भारी मतों से जिताने का इस बार काम करेंगे और झाझा विधानसभा से लीड सुनिश्चित है अरुण भारती की। बाकी क्या कुछ अपडेट होता है लोकसभा चुनाव को लेकर हम आपको दिखाने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। जमुई से कुमार हर्ष की ब्यूरो रिपोर्ट।